अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लखीमपुर खीरी में इंसाफ अब तक नहीं मिला है। रविवार की वारदात के बाद आज जब मैं बुधवार को आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं, तब तक कोई भी कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध नहीं की गई। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश का हर एक रास्ता लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ जा रहा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उनके लिए लखीमपुर खीरी पहुंचना ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्य हो गया है। विपक्ष का हर एक नेता किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, सभी बंधनों को तोड़कर किसी भी हालत में लखीमपुर खीरी पहुंच जाना चाहता है। कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण विपक्ष का हर एक नेता लखीमपुर खीरी का रुख कर रहा है? दरअसल जब इंसाफ होते नहीं दिखता है, अन्याय स्पष्ट प्रतीत होता है, पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है और सरकार के इरादों पर संदेह होता है, बहनों भाइयों, तब जनता में इसकी प्रतिक्रिया होती है। और वो प्रतिक्रिया होती अब दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा है कि विपक्ष लगातार लखीमपुर खीरी का रुख कर रहा है। क्या कारण है कि अब तक एक भी आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 1 इंच कार्रवाई नहीं की है? एक भी आरोपी गिरफ्तारी तो छोड़िए, हिरासत में लेकर पूछताछ तक भी नहीं हुई है। पुलिस ये बहाना बना सकती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है, लेकिन बहनों भाइयों, पुलिस के पास पर्याप्त समय था कि वक्त रहते इस घटना पर कार्रवाई करती, एक्ट करती। गलती तब हुई थी, गलती कल हुई थी, गलती आज हो रही है और यही पुलिस गलती आगे करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस गलतियों का एक पुतला हो गया है, जो कभी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लेते हैं। इन्होंने बिकरू कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने हाथरस कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने बलरामपुर कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने बलिया कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने मनीष गुप्ता हत्याकांड से कोई सबक नहीं लिया और अब इनसे ये अपेक्षा मत कीजिए कि ये लखीमपुर खीरी कांड से कोई सबक लेंगे। उत्तर प्रदेश को तनाव के माहौल में झोंकने के लिए हमारी पुलिस बहुत हद तक कसूरवार है। वक्त रहते निष्पक्षता के साथ कार्रवाई अगर होती दिखती तो शायद इतना बड़ा माहौल खराब करने का जो पूरा माहौल बन गया है, इस प्रकार का नहीं होता। विपक्ष को भी सरकार पर के इरादों पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? विपक्ष के नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, या उनका रास्ता रोका जा रहा है, या उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है, या फिर उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जा रहा है। क्या है जो आप लखीमपुर खीरी में छिपाना चाहते हैं और क्या है जो आप इंसाफ नहीं देना चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की हमेशा एक दरकार है। इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होते दिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनधारणा, पब्लिक परसेप्शन उसी से बनता है। सरकार मुआवजा भी दे रही है, सरकार एफआईआर भी कर रही है, सरकार कार्रवाई के लिए भी वायदा कर रही है, लेकिन वो कुछ हकीकत में होते दिखाई नहीं देता, इसलिए संदेह का उत्पन्न होना। मैं कहता हूं, क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं को आप बंद कर दे रहे हैं? आप खोल दीजिए दरवाजे, खोल दीजिए रास्ता, लगा दीजिए पुलिस का इंतजाम। उत्तर प्रदेश तो लार्जेस्ट पुलिस फोर्स है वर्ल्ड में, किसी भी स्टेट के पास। कर दीजिए अच्छे इंतजामात। पीड़ित परिजनों से अगर विपक्ष के नेता डेमोक्रेसी है, मिलना चाहते हैं, गम बांटना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? खोल दीजिए दरवाजे, जाने दीजिए सबको। हो सकता है कि पीड़ितों का गम कुछ कम हो, लेकिन सरकारों का रवैया हमेशा संदेहास्पद रहता है। पता नहीं कौन उनके सलाहकार होते हैं और कैसी उनको सलाहें दी जाती हैं कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता को बंधक बनाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, एयरपोर्ट पर धरना देना पड़ता है राहुल गांधी जैसे नेताओं को, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नामी एडवोकेट को घर में नजरबंद कर दिया जाता है, संजय सिंह को अरेस्ट करके रखा जाता है। क्या मकसद है इसके पीछे? और वो कैसी सलाहकार हैं किसी भी राज्य के शासन तंत्र के, जो अपनी ही सरकार को बदनाम करने और अपनी ही सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी ही पार्टी को, छवि को खराब करते हैं। कोई समझदार व्यक्ति किसी सरकार को ऐसे कार्यों की सलाह कभी नहीं दे सकता। कोई दुश्मन ही अंदर होगा जो इस तरह की सलाह देकर अपनी ही सरकार को बदनाम कराए, अपनी ही पार्टी को बदनाम कराए। आज आपने तो दरवाजे खोलने पड़े आपको। यही काम 2 दिन पहले कर लिया होता, स्थिति ये नहीं होती।
जब प्रशासन पुलिस किसानों के बीच समझौता हो गया था तो आपको डोर ओपन कर देनी चाहिए थी। लेकिन गलती, अहंकार, जिद, गलत सलाह किसी प्रदेश को किस तरह से तनाव की भट्टी में झोंक सकती है, उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों की और उनके अफसरों की कार्यशैली और उनके सलाहकारों और उनके निर्णय लेने के प्रमुख लोगों के इरादों को दर्शाती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को गंभीर आरोप लगाने का मौका मिला हुआ है। वरना क्या कारण है कि अब तक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हत्या का उनका आरोपी बेटा अब तक दंदनाते घूम रहा है और टीवी चैनलों को वो इंटरव्यू भी दे रहा है। लेकिन उसके यहां कोई होमगार्ड तक नहीं पहुंचाई पूछने कि तुम कातिल हो, तुम पर आरोप है, तुमसे पूछताछ करनी है। और आज की डेट में तो बहुत सामान्य चीज है, मोबाइल लोकेशन चेक कर लीजिए, वीडियो फुटेज के फोरेंसिक जांच करा लीजिए और घटना स्थल पर मौजूद लोगों के एविडेंस बयान ले लीजिए। 2 मिनट लगेगा पता करने में कि आशीष मिश्रा वहां था या नहीं था। अगर था तो पकड़कर जेल में डालो, मुकदमा चलाओ, ट्रायल करो, कोर्ट तय करेगी कि उसने क्या सजा दी जाए। लेकिन पुलिस का ढीला होना, एविडेंस का मिटना, गवाहों का मुकरना, ये सब हत्या आरोपियों की मदद करने के समान है। कुछ बयान सुनिए आप। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। किसानों ने अपनी आवाज उठाई, मंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन, अपनी बात रखना चाहते थे, उनका विरोध कर रहे थे। गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने कुचल करके किसानों को मार दिया। क्या 302 का मुकदमा लिखे जाने के बाद एक व्यक्ति अगर देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर रहता है तो कोई निष्पक्ष जांच संभव है क्या? क्योंकि उनके ही अधीन तमाम जांच एजेंसियां आती हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके साथ के गुर्गों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों ने कीड़े मकोड़े की तरह किसान को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया। पूरे देशव्यापी इसमें आंदोलन होगा। गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी दोनों इसमें शामिल हैं। विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव जुड़े हुए हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। थोड़ी देर बाद मुझे धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वो ज्वाइन करेंगे। केपी मलिक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज चौथा दिन है, अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी न होना, ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार और पुलिस की मंशा कुछ और है और आप आरोपियों को बचाना चाहते हैं। देखिए ब्रिजेश जी, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इन 4 वर्षों में योगी जी की सरकार चल रही है और इन पब्लिक में बहुत लोकप्रिय सरकार है, जंगल राज से राम राज्य की ओर लेकर के गए हैं माननीय योगी जी। आज रहे हैं लोग, कैसी निश्चित रूप से हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। जब आप ये बयान दे रहे हैं तो पैनल में बैठे अधिकांश लोग हंस रहे हैं। हर जांच के लिए तैयार है। सुनिए, हंसने से क्या होता है? जंगल राज से राम राज्य की तरफ मैं बता रहा हूँ। अभी जो भी रहा, अभी आप नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु हुई है, उस पर जांच सीबीआई जांच कराई है। एक ठेकेदार की मृत्यु हुई, उस पर सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। यानी जो जांच में, आप क्या कहना चाहते? यानी कि अभी तक हमने मांगे हैं कि फुटेज कहीं से हो, किसी की जानकारी हो कि मंत्री उसमें है, किसी की फुटेज में आया हो कि उनका बेटा उस घटना में है। केवल नाम आने से आप ही खुद सोचिए। ब्रजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जिसके पास सबूत ही नहीं है, केवल नाम दर्ज होने से
उस तो पर ये जो कार्रवाई हो वीडियो जाए, वायरल हो क्या ये रहा है संभव है? और जो मैं थार कहना जीप चाहता हूं है, कि ये तो अगर मंत्री की है। एक परसेंट 10 भी, लोग ऐसे एक स्टेटमेंट प्रतिशत दे भी चुके अगर हैं कि मंत्री जी मंत्री उस का घटना में बेटा दिखाई दे, गाड़ी में एक मौजूद प्रतिशत था। भी अगर उनका बेटा उस घटना में दिखाई दे, तो निसंकोच योगी जी रुकेंगे नहीं, 1 मिनट में कार्रवाई करेंगे। तो आप तो हर क्लीन चिट व्यक्ति दे रहे पर हैं ना, कार्रवाई की है। आप अपनी हर बातों उस- से स्पष्ट उस- प्रतीत हो रहा है। सवाल लीजिए संजीव नहीं, जी, क्लीन चिट आपकी बिल्कुल नहीं दे रहा बातों हूं। से स्पष्ट बिल्कुल प्रतीत हो नहीं रहा है क्लीन कि चिट आप दे रहा हूं, लेकिन एक मैं ये हत्या आरोपी स्पष्ट को कर रहा क्लीन हूं चिट दे रहे कि हैं। कोई भी अगर फुटेज जरा सी भी अगर कोई जांच में आएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्री का बेटा हो। ये साफ तौर पर ओके। माननीय योगी जी का कहना है। अब इस एक पूरी सवाल और सरकार सुन में लीजिए। 4 वर्ष में एक सवाल कोई और सुन आरोप नहीं लीजिए। लगा पाया। किसान हर उस मारे व्यक्ति गए, के सुन खिलाफ लीजिए, कार्रवाई हुई सुनिए, है। एक सेकंड सवाल सुनिए। जी बताइए। किसान मारे गए, आप कह रहे हैं कि दुर्घटना हुई या जांच कराएंगे, ठीक है, ओके, आप कराइए जांच। पर यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता मारे गए हैं। आज मैंने उनके परिजनों के बयान सुने, बिलख बिलख के कह रहे हैं कि बीजेपी का नेता तो छोड़ो, स्थानीय पदाधिकारी तक मिलने नहीं आए। आपने अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से उपेक्षित छोड़ दिया जिनकी मृत्यु हुई। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन कि गया था भारतीय मिलने? जनता आप पार्टी मुझे अपने नाम बता दें। कार्यकर्ताओं को ना पूछे। आपके कार्यकर्ता आज देश जिनकी में, हत्या पूरे हुई, वर्ल्ड में, उनसे पूरे मिलने वर्ल्ड कौन में कौन गया? सबसे कोई ज्यादा मंत्री गया? कार्यकर्ता भारतीय जनता कोई पार्टी के मंत्री पास गया? है। तो वो ऐसे ही कोई नहीं है, मिनिस्टर सरकार वो का ऐसे गया? ही नहीं है। क्या उनके गृह लिए राज्य मंत्री निश्चित गए रूप से मिलने? पार्टी ने कुछ ना कुछ किया होगा। आपने अपनी पार्टी के ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं दिया। हर व्यक्ति, ये एक समय रहते सारे लोग जाएंगे। उनकी चिंता योगी जी कर रहे हैं, उनकी चिंता हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता की चिंता जो करिए। पीड़ित है उसकी उनके चिंता हो रही है, बाप, केवल कार्यकर्ता की नहीं। मैं तो माता-पिता कहता हूं टीवी किसान कैमरों के पे लिए, फूट किसान फूट कर के रो लिए रहे हैं जो भारतीय कि जनता उनको पार्टी पूछने कर तक रही कोई है। नहीं आया, जी। और आप कह रहे हैं चिंता किसान कर रहे के हैं लिए, आप। किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओके, जूही सिंह संवेदनशीलता समाजवादी है, पार्टी की बार-बार बात करने थैंक के यू लिए संजीव जी, आमंत्रित किया। शुक्रिया आपका, हर व्यक्ति, धन्यवाद धन्यवाद। चीज जूही को- सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, चौथा दिन है आज, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और संजीव हमारे भाई हैं, ये कह रहे हैं कि कोई जांच चल रही है, देखेंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे, और खुद से क्लीन चिट भी दे दे रहे हैं। दूसरा, विपक्ष के नेताओं का न जाने देना, उनको रोकना, इसके पीछे क्या मंशा है? ब्रिजेश जी, तथ्य यह है कि इनके गृह राज्य मंत्री पहले ही यह बयान दे चुके हैं जिससे इस घटना की आशंका थी। उप मुख्यमंत्री इस धरने में या ये जो किसान प्रदर्शन उसमें जाने वाले थे, किसानों की मौत हुई, गाड़ी से उनको कुचला गया, और यहाँ बैठे हुए महानुभाव भारतीय जनता पार्टी के माननीय कह रहे हैं कि योगी जी चिंता कर रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी निद्रा मग्न है, योगी जी सो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई मुझे फुटेज लाके दे तब अपराधी साबित करेंगे, तो सरकार किस चीज की है? आप इस्तीफा दीजिए और हट जाइए। ना आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ना किसानों की सुरक्षा कर सकते हैं, आप केवल अपराधियों को बचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के और लिए कुछ कर आपका सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर इसलिए विपक्ष को कार्यकर्ताओं के लिए तो खैर ये क्या करेंगे। गोरखपुर की घटना भी आपके सामने है, अभी बयान ही लिया जा रहा है, एक व्यापारी को पुलिस ने ही मार डाला, और वहां भी ये कहेंगे कि अभी हम जांच करा रहे हैं। सीडीआर आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? और मुझे बताइए कि जिन धाराओं में आपने एफआईआर लिखी है उसमें तो तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए था, तो क्या आप अपने मंत्री को, उनके सत्ताधारी बेटे को जो सत्ता के नशे में ही गुम है, उसको मौका दे रहे हैं कि वो सबूत मिटाए, वो गवाहों को धमकाए? बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है कि क्यों आपने लखीमपुर खीरी में ऐसा कांड पहले तो जब होने अभी दिया, माहौल दूसरी तनावपूर्ण बात है क्यों आप और उत्सव मना अभी रहे? वहां पर जी। स्थिति सामान्य नहीं है, तो जी। आखिर अखिलेश यादव कल क्यों जबरदस्ती वहां जाना चाहते हैं? जी, क्योंकि ब्रिजेश जी, अगर आप लोग और शायद अखिलेश यादव या विपक्ष के अन्य नेता ये मुद्दा नहीं उठाते, तो इस तरह की ये सरकार है कि केवल ये अपनी अपराधों को, अपनी गलतियों को दबाना जानती है। ये हमने गोरखपुर में भी देखा, ये हम यहाँ भी देख रहे हैं लखीमपुर में, यही हमने हाथरस में देखा। तो आवाज उठती है तब योगी जी शायद, और हर बार यही आता है कि वो सख्त एक्शन लेंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, कब जिम्मेदारी लेंगे? थैंक यू। एमएच खान साहब, जी जी, सरकार कह रही है जांच करा रही है, आपको सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं है भाई? ब्रिजेश मिश्रा जी, आपने तमाम फुटेज देखे हैं जी। थार जीप जो है वो केंद्रीय मंत्री के नाम पे है जी, करेक्ट है। वो उन्होंने अपने जो इलेक्शन में जब गए थे तब उसमें नाम लिखा हुआ कि मेरे पास थार जीप है। अब बताइए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जीप कोई मामूली आदमी लेके जा सकता है? उस पे उनका बेटा था और उसने
अब किसानों को ऊपर चढ़ाया, कस के दबाया एस्केलेटर, और 4-5 किसान मरे। उसके बाद वो वहाँ से भागा, उसको लोगों ने भगाया। अब केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पहुँच गए अमित शाह से मिलने के लिए, तो अमित शाह जी ने भी मोहर लगा दिया कि ठीक बेटा, ठीक काम किया, तुम किसान यहाँ नाक में दम किए हुए हैं बॉर्डर पर, तुमने वहाँ दबा के मार दिया, बहुत अच्छा काम किया। अगर इस गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता तो मालूम होता कि हाँ इंसाफ होने वाला है। ये प्रेशर की पॉलिटिक्स है, वहाँ से फोन करवाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की भाषा का सुनिए, जब योगी आदित्यनाथ जी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि ठोक दो, तो इनकी पुलिस भी ठोकती है और इनके कार्यकर्ता भी ठोकते हैं और इनके मंत्री भी ठोकते हैं। तो जनता तो पिस रही है बुरी तरह से ना, जनता का क्या दोष है? कोई कार्रवाई न होने के पीछे मंशा क्या है? मंशा सीधी सीधी ये है कि किसानों को किसी भी तरह से दबा के कुचल के मार डालो, इनकी कोई बात ना मानो। ये अन्नदाता है नहीं, इनको तो कहा जाता मवाली, इनको कहा जाता गुंडा, इनको कहा जाता बदमाश। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। ये बताइए कि जब अभी माहौल ठीक नहीं है तो ये बार बार क्यों सतीश मिश्रा अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं? नहीं, सतीश मिश्रा जी के घर पे तो मैं मौजूद था। 12 बजे रात में इन लोगों ने 200 पुलिस वालों घेर लिए। जैसे लगता है कि सतीश मिश्रा जी कोई। कितने पुलिस वाले? 200 पुलिस वाले, 200 पुलिस वाले, उसमें महिला पुलिस भी है, और उनके गेट से लेके बाहर तक घेरे हुए। हम लोग पहुंच गए तो कहाँ जा रहे हैं? खुद बहुत बड़े वकील हैं, उनका घर कैसे घेरा जा सकता है? अब घेर लिया, कानून इनके पास है ही नहीं ना, कानून को मानते ही नहीं ना। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जितने मुकदमे लगे थे सब वापस ले लिया उन्होंने। तो ये कानून को कहाँ मानने वाले लोग हैं? ये चलने देते मुकदमा, कोर्ट जो सजा देती। लेकिन जब ये ऐसा माहौल बना के रखा है। आपने देखा नहीं गोरखपुर में क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। आपने सर 1 मिनट 1 सेकंड और ले ली सर। हाथरस हत्याकांड में क्या हुआ सर? वो इनका एडीजी लॉ ऑर्डर कर रहा था, बलात्कार नहीं हुआ, और जब मेडिकल हुआ तो बलात्कार साबित हो गया। तो क्या एडीजी लॉ ऑर्डर हटाया? यूपी पुलिस को एक नया फार्मूला मिल गया डिनायल मोड का। जी, ये एक नया मोड है। जैसे एयरप्लेन मोड होता है, स्विच ऑफ मोड होता है, विदाउट डाटा मोड होता है ना, उस तरह एक नया मोड मिल गया डिनायल मोड। जी, तो हर चीज को हटाया नहीं तो मंशा साफ जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार की। ओके, डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और इस पूरे अभियान को सबसे आक्रामक तरीके से अगर कोई लड़ी है कोई पार्टी तो वो कांग्रेस है। और इनकी पार्टी की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो 60 घंटे जेल में रही हैं, जब उनके भाई पहुंचे हैं सीतापुर, राहुल गांधी अपनी बहन को छुड़ा कर वो ले गए लखीमपुर खीरी, पहुंचने वाले हैं, अभी रास्ते में हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस को अचानक क्या सूझा कि वो इतनी आक्रामक लड़ाई में कैसे उतर आई? आपकी मंशा क्या कोई सियासी थी, या आप वाकई में किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे? देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं ज़रूर यहीं से शुरुआत भी करना चाहता हूँ। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, लेकिन जब उम्भा की घटना हुई थी, 10 लोगों को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया था, तब तो कोई सियासी मामला नहीं था, तब तो कोई चुनाव नहीं आने वाला था। जब हाथरस का मामला था तब कौन सा चुनाव था? जब शाहजहांपुर और उन्नाव का मामला था तब भी कोई चुनाव नहीं था। हकीकत यह है ब्रजेश जी कि पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश के हर जनपद को योगी सरकार ने खून से लाल कर दिया है, गरीबों का खून बहाया है। और कैसा चौकीदार चुन लिया उत्तर प्रदेश और इस देश ने कि वो लखनऊ तक आता है लेकिन किसानों के लिए संवेदना का एक शब्द नहीं बोल पाए हमारे प्रधान चौकीदार जी और प्रधान सेवक ने। ये कैसी संवेदनहीनता है? अगर मैं इसको किसी बात से जोड़ूं तो मेरी आलोचना होगी, लेकिन क्या देश के मुखिया की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनके एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो तमाम वीडियो फुटेज से, तमाम मीडिया रिपोर्ट से, तमाम तरीके के एविडेंस हैं कि उनकी थार गाड़ी ने, उनके लोगों ने, उनके परिवार ने जाके उनके बेटे ने उनको रौंदा है। 9 लोग मारे गए, एक पत्रकार भी है, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, किसान भी हैं। कम से कम भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करना पांडे जी, और उसके बाद राहुल गांधी को रोकना, भूपेश बघेल को कल एयरपोर्ट से बाहर न निकलने देना, और ये सब कुछ हाई वोल्टेज चीज़ें चली। इतनी आक्रामकता कांग्रेस दिखा रही है, मकसद क्या है आपका? देखिए, बब्बर शेर आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पे आया ब्रजेश जी, तो जो मिट्टी के शेर बन रहे थे वो ढेर हो गए। पहले कहा नहीं आने दूंगा, दिल्ली में रोकने की कोशिश की, अमित शाह जी फेल हो गए,
लखनऊ एयरपोर्ट पे कहा चाहते मेरी तो रोक लेते पांडे जी, ऐसी बात ना रोक करो। के दिखा देते। उम्भा में भी रोकने की कोशिश की थी ना ये ब्रजेश धमकी जी। वाली भाषा बोल रहे हो। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं लोकतंत्र, मैं आपको ये बता रहा हूं चाहते तो ब्रजेश जी, रोक लेते कांग्रेस पांडे जी, पार्टी ऐसी बात इनके नहीं है। आकाओं से नहीं पांडे जी, डरी ऐसी थी। बात नहीं है, चाहते तो अंग्रेज रोक इनके लेते। आकाओं से हम नहीं डरे थे। उम्भा में रोकने की कोशिश की थी ना, शाहजहांपुर उन्नाव जाने से रोकने की कोशिश की थी ना, हाथरस जाने से भी रोकने की कोशिश की थी ना, रोक पाए थे क्या? अरे ये दो मिट्टी मुख्यमंत्री के लेके आए थे शेर, इसलिए छोड़ दिया होगा ये पुलिस ने। मिट्टी के शेर हमको कहां रोक पाएंगे? ढेर हो गए। योगी जी नहीं है हम लोग की पंचायत में बच्चों की तरह रोने लगेंगे। हम लोगों की सियासत सिर्फ जनसेवा है और हर दुख में, हर पीड़ा में खड़े होना ही हमारे लिए राजनीति है। हम बच्चे नहीं है, हम रोने लगेंगे। और ओके। और All जिन right. लोगों ने पूरे मैं चौधरी उत्तर प्रदेश पुष्पेंद्र जी को को आमंत्रित इस करता हूं। स्थिति में धन्यवाद पांडे जी, पहुंचाया है, next round में उनको और जवाब टाइम मिलने दूंगा। वाला है बाकी और बातें कर जवाब मिल लीजिएगा। रहा है। चौधरी पुष्पेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज चौथा दिन है। मैंने ये सोचा था आज डिबेट प्रारंभ करने से पहले कि सरकार आज जरूर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को देगी, लेकिन जब मैं डिबेट करने आया तो मेरे हाथ खाली हैं चौधरी साहब। जो इनके बॉस है, थोड़ी इको आ रही, ठीक करा देंगे। जी मैं ठीक करा रहा हूँ, आप तब तक बोलते रहें। जो इनके बॉस हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनके सामने जाकर के इन्होंने अपना केस पुटअप किया और उन्होंने उनको एक किस्म का अभयदान दे दिया। वास्तव में आप जैसे सम्मानित पत्रकारों को और हम लोगों को भी आशा थी कि उनको बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से इनको इस्तीफा देने के लिए बुलाया गया होगा। और हर व्यक्ति, यदि संशय कहीं हो जाए कि भाई आप गृह राज्य मंत्री हैं, आपके नीचे सारा जो है तंत्र आता है और आपके रहते और आप इन्वॉल्व हैं, आपका एडमिटेड फैक्ट है, आपने माना है कि मेरी ही थार जीत है, एविडेंस है जी। और ये जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे जी श्रीमान जी, 120B भी एक धारा होती है जिसमें व्यक्ति यदि मौजूद नहीं भी है तो साजिश में वो आता है। ये तो प्राइमा फेसी पता लग गया कि भाई इनके सारे ये तीनों कारें इन्हीं की थी, इन्हीं के कार्यकर्ता उसके अंदर थे और कुचला गया, ये भी पता लग गया। अब आप ये साबित कितना ही कर लो कि आप वहां थे कि नहीं थे, तब भी आप 120B में लिप्त हो। और जब ये सारी चीजें इतने संशय में हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा देकर के आप साइड में हटिए, निष्पक्ष जांच करने की बात करिए। कारण ये है कि ये गुंडा तंत्र और ये इनकी हिस्ट्री देखो तो ये हिस्ट्री शीटर रहे हैं। ये हिस्ट्री शीटर व्यक्ति को जब आपने गृह मंत्रालय सौंप दिया हो तो वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा, वो इस चक्कर में रहेगा कि किसी तरह बचना है मुझे। तो मैं पुलिस गद्दी की कार्रवाई चिंता जो हूं। चौधरी साहब चल रही है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? देखिए, पुलिस कार्रवाई से हम कोई संतुष्ट नहीं है। फिलहाल इन्होंने जो है केवल क्रीमेशन करने के लिए, उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए कंपेंसेशन और ये सब दिया है, उससे कोई व्यक्ति नहीं लौटता है, चलो ठीक है। लेकिन अब तत्काल उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे इसके पुत्र की नहीं हुई, बाकी लोगों को आपने क्यों नहीं पकड़ा? जो भी 15-20 लोग उसमें शामिल थे उनको भी आपने नहीं पकड़ा। तो फिर आप इंतजार लोगों कर ने रहे हैं। समझौता किस बात का किया था जब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? तो नहीं, इन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है, 2-3 दिन के अंदर हम इसका जो है सब पोस्टमार्टम करने का, और क्योंकि बॉडी भी आज जो है उसका वो हुआ है, दोबारा उसका पोस्टमार्टम करना पड़ा, तो वो सारी चीजें होने में इन्होंने समय मांगा था कि हम शीघ्र इसको कार्रवाई कर देंगे। जी। और 6-7 दिन के बाद जो है बड़ी अब आपको पंचायत क्या में लगता है कि ये कार्रवाई करेंगे या टाल मटोल करके आपको निपटा दिया इन्होंने? नहीं, टालमटोल इसलिए नहीं कर पाएंगे कि भारी जन दबाव है, पूरे देश में रोष है और लाखों किसान इनकी जो भी जिस भी दिन वो होगी वो उस दिन इकट्ठे होंगे, इनको करना पड़ेगा। और ये बताऊं, जैसे आज नेताओं को जाने दिया, इसी प्रकार इसका इस्तीफा भी होगा। ये किरकिरी भी कराएंगे और इस्तीफा भी कराएंगे। मैं केपी मलिक साहब के पास चलता हूं। दिल्ली स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मलिक साहब, जो कुछ भी घटना लखीमपुर खीरी में हुई, वो घटना और घटना का आफ्टर इफेक्ट, इसका पॉलिटिकल इफेक्ट, इसका सोशल इफेक्ट, और जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करना, बंद कर देना, न जाने देना, इन सबको आप किस दृष्टिकोण से देखते हो? देखिए ब्रजेश जी, ये जो घटना हुई है, इस घटना ने हमें जो पिछले साल इसी प्रकार की एक घटना हुई थी उसकी याद दिला दी है। दूसरा मेरा मानना ये है कि किसान आंदोलन और तमाम चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी थोड़ा सा पॉजिटिव वे में चुनाव को देखते हुए आई थी, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस और तमाम दल बढ़त लिए हुए आज की डेट में दिख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इससे बढ़ेगा।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लखनऊ जाना, उत्तर प्रदेश जाना और इतनी बड़ी घटना पे 2 शब्द नहीं कहना, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहीं न कहीं इस घटनाओं को बहुत संदिग्ध से नहीं ले रहे हैं। होना ये चाहिए था कि इस घटना पे भी एक तो शोक प्रकट करना चाहिए था और उसके बाद ये था कि प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से वीडियो में साफ साफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, गृह राज्य मंत्री जो हैं उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए था या उनको कहना चाहिए था कि जब तक इसकी जांच होती है और मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं। दूसरी बात, जैसे दिल्ली में हम लोग सोच रहे थे सुबह से कि आज गृह राज्य मंत्री मिलने जा रहे हैं अमित शाह जी से, तो शायद वो अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन वो शाम तक जो है सिगुफा ही निकला और ना उन्होंने इस्तीफा दिया और ना उनसे इस्तीफा मांगा गया। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को सीरियस नहीं ले रही है। दूसरा, जैसे ब्रजेश जी आपने कहा कि पुलिस इस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई दबाव नहीं बना पा रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है, तो आपको समझना होगा कि जैसे मैं हर बार आपके प्रोग्राम पे भी कहता हूं कि पुलिस जो है वो सरकार की कठपुतली है। ऊपर से कोई इस प्रकार के आदेश नहीं आ पा रहे हैं पुलिस को कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस को कोई इस तरह के आदेश पर विपक्ष तो के नेताओं को अरेस्ट करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या संदेश दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो पुलिस ने कार्रवाई की है सरकार के निर्देश पे, उससे कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी हुई है कि वो कुछ चुनिंदा दलों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छूट देना चाहती है, बाकी विपक्ष के दलों को चाहती है कि वो ना पहुंच पाए वहाँ पे, कहीं उनको सिंपैथी ना मिल जाए, कहीं उनको न्याय हो जाए। दूसरा, आपने एक नई चीज़ बताई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही कार्यकर्ताओं के यहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं चुनौती और प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी के 3 कार्यकर्ता जो मारे गए, उनके घर मंडल अध्यक्ष तक नहीं गया, विधायक मिलने नहीं गया, उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री फूल चढ़ाने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के फोटो पे नहीं गया। ये उन कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है ब्रजेश जी, लेकिन इसमें एक तीसरी चीज हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, किसान और दूसरे लोगों की बात हो रही है। हमारी आपकी बिरादरी का भी एक व्यक्ति पत्रकार इसमें मारा गया है जिसका दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। आप सोचिए कि उस पत्रकार जो सीमित संसाधनों में पत्रकारिता ऐसी जगहों पे करते हैं जिनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है, और आज सरकार जो है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने पर तुली हुई है। किसान नेता जो है, यहाँ पुष्पेंद्र जी भी बैठे, बाकी लोग हैं, वो अपने किसानों की बात कर रहे हैं। पत्रकारों की बात करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये मैं मानता हूँ कि हमारा और पत्रकारों का भी ये दुर्भाग्य है, इस पे भी लोगों को सोचना पड़ेगा। जी, करेक्ट बात है। वीरेंद्र जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है लखीमपुर खीरी के भीतर, और आज जिस प्रकार का हाई वोल्टेज ड्रामा एयरपोर्ट से लेकर लखीमपुर खीरी तक चल रहा है, ऐसा लगता है कि सारे रास्ते लखीमपुर की तरफ ही जा रहे हैं। आपने क्या महसूस किया, क्या देखा आज? और आज चौथा दिन हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। बिल्कुल, देखिए, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, लेकिन देश की, भारत की सब बहुत बड़ी महिला नेता प्रियंका गांधी को 4 दिन तक गिरफ्तार करके रखा गया। आज बीजेपी जो लोकतंत्र में उच्च कोटि के मूल्यों की बात करती है, उसने विपक्ष को दुश्मन की तरह व्यवहार किया। उत्तर प्रदेश में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उतरने नहीं दिया गया, कोई आचार संहिता नहीं लगी थी, कोई धारा 144 नहीं लगी थी, किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन कितना विचित्र दृश्य पूरे देश ने देखा। इस समय सरकार अपने अधिकारियों के चलते अगर फेल हो गई, नाकाम हो गई, और उसका खामियाजा विपक्ष को भोगना पड़ रहा है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी को 4 दिन से अस्थायी जेल में बंद करके रखे हुए थे। दुनिया ने और देश ने देखा कि एक देश की शीर्ष लीडर 4 दिन से एक कपड़े में बैठी हुई हैं, अपने घर में कमरे में खुद जो झाड़ू लगा रही है, और सरकार और पुलिस का प्रशासन सिर्फ इस उपक्रम में लगा है कि कोई उनसे मिलने ना पाए और वो लखीमपुर ना जा पाए। 8 लोग मर गए जिनके परिवार में उनके अगर आंसू पोंछ देगा कोई नेता जाकर, उनका दुख दर्द बांट लेगा, तो सरकार का क्या नुकसान हो जाएगा। इस बात को न कोई कहने वाला है न कोई सुनने वाला।
ये राजनीतिक पैटर्न बताते हैं। अगर विपक्ष का कोई नेता आ जाए उनको राजनीतिक गिद्ध बताया जाता है। कहा जा रहा था कि वो अपने एसी कमरों में वापस लौट गए हैं। आज 4 दिन से प्रियंका गांधी जेल में है। राहुल गांधी ने आज घंटों मशक्कत की एयरपोर्ट पर। ये कौन से एसी कमरों में बंद थे? उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने यह अवसर दिया कांग्रेस को फिर से जिंदा होने का। उनके सलाहकार और उनके अफसरों ने बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान कराया। आने वाले वक्त में जब 3 महीने बाद चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो इसका परिणाम लोग इसका आकलन करेंगे। लखीमपुर की घटना योगी सरकार के लिए कलंक साबित हो रही है और ये बहुत लंबे समय तक याद की जाएगी। ये अधिकारियों की नाकामी के देन है। बीजेपी सरकार जो गुंडा राज के खिलाफ बोलती थी, उसने सारा गुंडा राज विपक्ष को रोकने में लगा दिया। संजय सिंह बंद रहे 3 दिन, प्रियंका गांधी बंद रही, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया, राम गोपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया, सतीश मिश्रा को उनके घर में बैठा दिया, कोई बचा नहीं विपक्ष में। ये कौन सी स्ट्रेटजी थी? सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन ये बात इतिहास में भी दर्ज हो गई कि कांग्रेस ने 30 साल बाद उत्तर प्रदेश की जमीन पर सड़क पर संघर्ष किया, रात दिन संघर्ष किया, पानी में भीगे, जेल काटे, लेकिन जनता के लिए संघर्ष किया। जनता ने बात देखी। ये बात मामूली इसलिए नहीं है कि ये प्रशासनिक तंत्र का जो रवैया रहा, जो सत्ता के अहंकार था, वो चरम पर पहुंच चुका था और उसके खिलाफ लड़ भिड़ कर अगर प्रियंका गांधी लखीमपुर के बॉर्डर पर जाकर गिरफ्तार हो जाती हैं रात भर चलकर, तो ये कोई नेता कोई अपनी खुशी से रात भर जागकर नहीं दौड़ता है। जो लोग सड़क पर निकलते हैं उनके संघर्ष को लोग याद रखते हैं। तो आज फिर किस दबाव में राहुल गांधी को पहले तो रोका गया एयरपोर्ट पे, मैंने देखा कि किस प्रकार से बहस चल रही थी, फिर अचानक से राहुल गांधी और पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जाने की परमिशन दी गई। पहले पूरी कोशिश की गई कि राहुल गांधी को दिल्ली में रोक लिया जाए, वहां नहीं रुके तो लखनऊ में रोका गया। सरकार उनको कहती है कि आप पुलिस की जीप में बैठ कर चलिए, हम मिलवा के लाएंगे और आपको वापस छोड़ देंगे, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। उनके साथ 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, वो भी बैठे रहे एयरपोर्ट पर। अधिकारी उनको समझाने के बजाय मामला इसी वजह से बिगड़ा कि वो उनसे उलझ गए। राहुल गांधी से अधिकारियों ने उलझने की वजह से ही वो धरने पर बैठ गए। 2-2 राज्य के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे। क्या विचित्र स्थितियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उतरने के लिए, कहीं जाने के लिए, अगर वो अपने पार्टी कार्यालय पे जाके बैठ जाए, वहां तक तो अनुमति देनी चाहिए थी। एक गलत उदाहरण पेश किया गया। भले वो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के नेताओं को मुश्किल होगी दूसरे राज्यों में थोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि ये एक परंपरा है। पर एक बात नहीं समझ में आई, टीएमसी वाले आए, उनको बाकायदा पुलिस स्कॉट लगा के ले जाया गया ममता बनर्जी के लोगों को, और इन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव, ये क्यों ऐसे? जिनसे जानी दुश्मनी है उनको तो ये ट्रीटमेंट, और कांग्रेसियों के साथ ये व्यवहार। ये अजीब बात है, लोगों की समझ में नहीं आई कि ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पहुंचा दिया गया। राकेश टिकैत पहुंच गए वहां पर, चंद्रशेखर। क्या ये हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में फिर बीजेपी नेताओं को मुश्किल करती इस नाते? ममता बनर्जी तो तमाम जांच एजेंसियों को मुश्किल कर चुकी हैं। इनके केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देके उनकी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। अब मुश्किल है कि आसान है, ये तो अंदर का दर्द यही लोग जानते होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवन दे दिया योगी के अफसरों ने और उनकी इस कार्यशैली ने। कांग्रेस जो एकदम मृतप्राय हो गई थी, उसको जो लोग कहते थे कि वो सत्ता में कभी आ नहीं पाएगी, वो चुनाव ठीक से लड़ नहीं पा रही है, आज जनता उनके लिए खड़ी रही ना। एयरपोर्ट से लेकर सीतापुर के रास्ते में, लखीमपुर में 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। ये देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि कैसे संघर्ष होगा और कौन संघर्ष करेगा। तो आप इतने दावे से कह सकते हैं कि सरकार के सलाहकारों ने सरकार को बदनाम कर दिया? बिल्कुल, मामला बिगाड़ा गया। अगर सरकार ने परमिशन खोल दी, संजय सिंह को छोड़ दिया, सभी नेताओं को जाने की इजाजत दे दी, तो राहुल गांधी से एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक क्यों उलझते रहे सरकार के अफसर?
वो स्वयंभू बनकर क्यों ऐसा करते रहे? अगर राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जाना हो चाहते सकता है थे, कि चीफ मिनिस्टर को इम्प्रेस करना चाहते हो अफसर, एक अच्छी पोस्टिंग आ जाएगी। देखिए उनके इंप्रेशन के चक्कर में अगर राहुल गांधी गिरफ्तारी पर आ जाते, आमादा हो जाते, तो क्या ये सरकार 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी गिरफ्तार करती उनके साथ? संवैधानिक मामला हो या ना हो, व्यवहारिक मामला और लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वहन का मामला बनता है, क्योंकि सबकी एक गरिमा है और राज्य के मुख्यमंत्री जब कहीं जाते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल है, वो स्टेट के हेड हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य में जाए, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, कितनी विचित्र स्थिति होगी। शायद देश के इतिहास में ऐसा कभी प्रसंग नहीं आया होगा और न आना चाहिए। ये स्थिति उस दिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी। कुल मिलाकर यह है जी वीरेन जी कि आज राहुल गांधी वहां पहुंचे, जिन लोगों की मौत हुई, जिनको कुचला गया गाड़ियों से, जिनके ऊपर आरोप है, उनके मुकदमे दर्ज करने के बाद सन्नाटा है। जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, वो गए थे, उस पर कोई बयान नहीं आया। वो अभी मंत्री पद पर रहेंगे या जाएंगे, या बीजेपी मामला ठंडा होने के बाद उन पर कार्रवाई करेगी, इन सब चीज़ों पर लोगों की नज़र है। लेकिन जिस तरह से लोग मनमानी, बीजेपी को लोग कहते थे कि गुंडागर्दी रोकने के लिए आई है। बीजेपी के नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके परिजन अगर गुंडागर्दी करें तो कौन रोकेगा? पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई देने वालों की सरकार में ये स्थिति है। आज गोरखपुर का इंस्पेक्टर पकड़ा नहीं जा रहा है, 10 दिन हो गया मनीष गुप्ता के हत्यारा। उधर 8 लोग मर गए, लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंद दिए गए, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। मणिलाल पाटीदार जैसा आईपीएस गिरफ्तार नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि हमारी कानून अपना काम कर रहा है, हमारी हर नीति पारदर्शी है जी। कौमें मर रही हैं। बहरहाल उदय प्रताप सिंह बहुत बड़े साहित्यकार हैं इस देश के, उनकी आज 4 लाइनें सुनाऊंगा आपको कि कुछ बदनसीब लोग सियासत के खेल में और इंसानियत के दर्जे से नीचे उतर गए हैं। इंसाफ करने वालों पर कुर्बान जाइए कि वो मुर्दों से पूछते हैं कि कातिल किधर हैं। एक साथ तन रही हैं जो कमजोर मुट्ठियां, जनक्रांति की आहट से अब बड़े लोग डर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं संजीव। उत्तर प्रदेश के एक जबरन रिटायर किए गए आईपीएस अफसर हैं अमिताभ ठाकुर। उनको लखनऊ में मात्र इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि किसी महिला ने सुसाइड कर लिया, तो ये लिखा था कि उन्होंने उनके खिलाफ कोई चिट्ठी लिखी थी, तो इस नाते उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। एफआईआर बाद में लिखी गई और 2 घंटे के भीतर ही अमिताभ ठाकुर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कुछ और मुकदमे लिखे गए और आज भी अमिताभ ठाकुर जेल के भीतर हैं, जबकि पीड़िता से वो कभी मिले ही नहीं थे। और आप 8 मर्डर करने वालों को के खिलाफ भी एक भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रतीत नहीं होता कि सरकार बायस्ड है इस मामले में? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, इस बात को तो समझना होगा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो और चाहे बसपा हो, ये इन 4 वर्षों में नेपथ्य पर चले गए। इनको इस किसान का जो घटना हुई है जी, इसको ये संजीवनी के रूप में ले रहे हैं। इनको लगता है कि हमारी पार्टी इसमें जीवित हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन 4 वर्षों की सरकार में जो जनता ने जो लोकप्रियता दिखाई है योगी के प्रति, हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो कहीं ना कहीं दोषी पाया गया है। अमिताभ जी जहां दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई हुई है, और मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं कि इसमें, इस घटना में जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपको एक निश्चित टाइम रूप फ्रेम से बता दीजिए चाहे कि मिश्रा राहुल जी गांधी इतने हो, दिनों के भीतर चाहे हमारी प्रियंका सरकार गांधी हो, कार्रवाई कर देगी। देखिए लोकतंत्र आप मुझे टाइम फ्रेम बता दीजिए। लोकतंत्र में आप टाइम फ्रेम बता दें। जी देखिए, जैसे ही जांच पूरी होगी आपका कार्रवाई होगी। अब आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी को रोका, राहुल गांधी को रोका,
देखिए, लोकतंत्र में व्यवस्था है, जिसके कारण माहौल खराब होने वाला है, जिसके कारण बलवा होने वाला है। एक घटना हो चुकी, दूसरी घटना नहीं होने देना चाहते, यानी लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरा रहे, पांडे जी प्लीज, उनके उसके देखते हुए सारी चीजें हम करते हैं। पांडे जी रुकिए, मैं आता हूँ। पांडे जी प्लीज, उसको देखकर हम सारी चीजें करते हैं। पांडे जी रुक जाइए। हम पांडे जी से बलवा नहीं होगा, हमने उनको खुद ले जाकर के वहां पर परिजनों से मिलवाया। निश्चित रूप से अभी आप ये कुछ बता पाने की स्थिति में हैं योगी जी ने किसी भी आपकी पार्टी की सरकार गुंडा राज को समाप्त किया है, को निर्देश किसी देगी? प्रकार की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सवाल इंटरेक्शन करिए, ये स्पीच नहीं चल रही है, इंटरेक्शन करते हैं हम लोग। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पुलिस को कब निर्देश देगी कि आरोपियों को पकड़कर जेल में डालो? देखिए, योगी सरकार निर्देश दे चुकी है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैं ये कहता हूं, ये सारे लोग जो आज बैठे हैं, ये सब भी जानते हैं कि योगी जी के काम करने का क्या तरीका है। ओके, ये भी जानते हैं, लेकिन केवल आपको तो बहुत बेहतर पता होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कैसे काम करती है, और ये आपको लेक्चर भी पिला रहे हैं कि आपकी पार्टी चूंकि मृत प्राय है, आप जीवित होना चाहती हैं। ब्रिजेश जी बेशरम प्रवक्ता है और बेशरम पार्टी है। किसी भी राजनीतिक दल को किसी की मौत, किसी की हत्या की संजीवनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होगी, इसीलिए इनकी मानसिकता ये है। जूही जी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। जूही जी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। जूही जी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल। महिला है, मैं उनको बहन कहकर बुलाऊंगा, लेकिन ये नहीं, माननीय है, उनसे कहिए कि इस तरह से सब नहीं बोलेंगे, ठीक है, ओके ओके। मैडम को आया है तो वीडियो पर ये क्या संज्ञान लेंगे? नहीं जी, क्यों बेशर्मी इनको सम्मानजनक नहीं लगती है? और दूसरी पार्टियों को यह कहना कि मौत की और हत्या की संजीवनी से पार्टियां अपने आप को जिंदा रखना चाहती हैं, ये कौन सी सम्मान का स्टेटमेंट है? थोड़ा ये भी अपनी भाषा को और अपनी मानसिकता को सुधार लें। गोरखपुर में जो पुलिस के लोगों ने इनकी भाषा से इसका सोच संजीव जी, मैं चाहता हूं कि आप तसल्ली से, आपके बीच में कोई नहीं बोला, दूसरों को कस्टोडियल डेथ में क्यों बोलने दीजिए जी बोले मैडम, बोले प्लीज। कस्टोडियल डेथ्स में क्यों उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, ये बता दें। और पहले बता दें कि जो इनके गृह राज्य मंत्री थे, जब वो भड़काऊ बयान और बलवा करने जैसा बयान 3 दिन पहले दे रहे थे, तो उन पर इनके उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एक्शन लिया? उत्तर प्रदेश की सरकार है ना, यहीं से वो सांसद है, उनका बयान भी वायरल हुआ है। क्या उसकी भी चेकिंग होगी? तो चेकिंग कितने दिन में होगी? कौन सी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में होगी? किसानों को किसने रौंदा? किसके नाम से जीप थी? बेटा था कि नहीं था? सीडीआर रिपोर्ट्स कहाँ है? कहाँ है आपकी पुलिस? कि आप बस यही कार्य करते हैं कि अन्य लोगों को, हम लोग भी भारतीय नागरिक हैं, भारत के ही निवासी हैं, तो क्यों आपने लखीमपुर खीरी के इनका मुख्य ऑब्जेक्शन मैडम जूही सिंह जी ये है कि आपकी पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, और इनको योगी जी पर बहुत यकीन है, और ये कह रहे हैं आप भी जानती हैं योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और वो जनता भी जान गई है कि योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं, जब किसान की मौत हो रही होती है, हत्या हो रही होती है, तो वो उत्सव मनाते हैं। योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जो कोई एक्शन नहीं लेते। योगी जी वो मुख्यमंत्री जो अपराधियों को बचा रहे हैं। अभी वीरेंद्र जी ने भी नाम बताए, कौन सा नाम निरपराध है, जरा मुझे बता दें। और भाषा की सौम्यता और मर्यादा और राजनीतिक मर्यादा, ये बहुत डॉक्टर एमएच खान, आप मुझे बताइए कि भाई संजीवनी कह रहे हैं जांच हो रही है, कर लेंगे गिरफ्तारी, तो इनकी बात पर यकीन क्यों न किया जाए? नहीं देखिए ब्रिजेश जी, ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आपकी पार्टी भी मृत हो रही है, जीवित होना चाहती है इस घटना की वजह से। नहीं, इस शब्दों का तो मैं बहुत घोर निंदा करता हूं कि हम किसी के मरने पर और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। देखिए ब्रिजेश जी, वहाँ पर जो किसान खड़े थे वो अलग रास्ता है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था वो अलग जगह है। वहाँ से ये थार जीप आई है, ये प्लानिंग करके आई है कि इनको किसानों को कुचलना है, तो ये कुचला गया है, और उनके टेलीफोन मोबाइल सब हैं उनके पास, इसकी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल, हम डिबेट से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, दुनिया भर की बातें नहीं करना चाहते हैं। अभी तक जो FIR लाज हुई है उस पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? या दूसरी बात ये कि वो जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि MLA और MP बनने से पहले मैं गुंडा था, मैं क्या था तुमको पता नहीं है।
तुम्हें पलिया नहीं, तुम्हें लखीमपुर खीरी छुड़वा दूंगा मैं, दुनिया छुड़वा दूंगा, ये दुनिया छुड़वा दूंगा। इस तरह के भाषा का इस्तेमाल गृह राज्य मंत्री कर रहा है, तो सोचिए आप वहां की पुलिस क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। और जब यहां से चले गए दिल्ली, तुरंत बुलाया गया दिल्ली, तो सबको लग रहा था कि हाँ इनसे इस्तीफा लिया जाएगा। ये आरोप लगाना चाहते हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है कार्रवाई में? बिल्कुल भेदभाव कर रही है और किसानों को कुचलना चाह रही है। किसानों का जो 3 काला कानून है उसको वापस नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि किसानों को दबा के। खान साहब मुझे एक बात बताइए, इन्होंने किसानों को इंसाफ नहीं दिया, समझ में आता है, लेकिन इन्होंने अपने वर्कर को भी इंसाफ नहीं दिया। नहीं तो वर्कर्स के यहाँ भी कोई फूल चढ़ाने नहीं गया। बीजेपी के 3 कार्यकर्ता मारे गए। आज उनके पिता रो रो के टीवी कैमरों के सामने कह रहे थे कि बीजेपी का एक पदाधिकारी उनके घर पर एक फूल चढ़ाने नहीं आया। यही तो कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी तो ये अपनों को ही नहीं है तो आपके कहाँ से होंगे? नहीं, वो उन कार्यकर्ताओं के नहीं हुए। वो जो जीप चला रहा था बेचारा ड्राइवर, उसके घर भी कोई नहीं गया है। वो ड्राइवर जो है इन्हीं का ड्राइवर था और उनके घर में नहीं कोई गया है। वो भी उसको भी परेशानी। एक पत्रकार बंधु मर गए, उनको भी कोई पूछ रहा है। तो ये जो क्रिमिनल माइंडेड जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, क्या शब्दों का सुन लीजिएगा, क्रिमिनल माइंडेड मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको ऐसे ही बनाते हैं। सतीश मिश्रा का घर घेरा पुलिस ने, इसलिए आप खिसियाए हुए हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, खिसियाए क्यों नहीं खिसियाएंगे? हमको लोकतंत्र में निकलने का रास्ता नहीं है। इतने बड़े वकील हैं, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जाना चाह रहे थे, क्यों नहीं जाने दिया गया भाई? क्या उनसे बिगड़ जाता? कोई इनके ऊपर केस है, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था, आपने तो सबको रोक रखा था ना। ऑलराइट, खान साहब, उमाशंकर जी आप कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात कह लें। देखिए ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात क्या है कि कौन संजीवनी ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, वो जनता तय कर देगी। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि योगी सरकार लोगों को मार क्यों रही है? क्यों मार रहे हैं आप मनीष गुप्ता को? क्यों मारा आपकी पुलिस ने विवेक तिवारी को? क्यों मारा इंद्रकांत त्रिपाठी को? क्यों इस तरीके की हत्याएं की? प्रश्न ये है कि आप मार क्यों रहे हैं अपने लोगों को? जिन लोगों ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, आप उनकी हत्याएं क्यों करा रहे हैं? और आप गुंडा राज खात्मे की बात कर रहे थे। तड़ीपार संसदीय है असंसदीय मैं नहीं जानता, लेकिन आपका गृह मंत्री तड़ीपार रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन सी भाषा बोला, लेकिन एमएच खान जी ने बताया आपका गृह राज्य मंत्री कौन सी भाषा बोल रहा था। ये गुंडे नहीं है तो क्या है? और आपके मुख्यमंत्री के ऊपर कितनी धाराएं लगी थी? उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के ऊपर कितनी धाराएं लगी हुई है? आप बात करेंगे गुंडा राज खात्मे की? 83 विधायक ऐसे हैं आपके उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज है। आपका वो कुलदीप सेंगर क्या था जिसके लिए प्रियंका जी को लड़ना पड़ा? आपका वो विधायक कौन था हाथरस में जो वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के बजाय जातिवादी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था? कैसी बात आप करते हैं? आप गुंडाराज की बात करेंगे? आपने गुंडों को संरक्षण देकर उनको सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। धन्यवाद। चौधरी साहब, आप मुझे बताइए कि क्या डिमांड है अब आपकी, इस मसले का समाधान क्या है? भाजपा को इस सारे मसले को जो है बुरे सपने की तरह भूलना चाहेगी, मिटा देना चाहेगी, लेकिन आंदोलन और किसानों के दबाव में इनको पहली बात है जांच करनी पड़ेगी। करना नहीं चाहते, करनी पड़ेगी। इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, देना नहीं चाहते। इनको ये बापू बेटा दोनों जेल में भेजने पड़ेंगे और अंत में इनकी गद्दी भी जाएगी। ये स्थिति होने वाली है। ये करेंगे नहीं अपनी मर्जी से, लेकिन जनता के दबाव में, किसान आंदोलन के दबाव में और विपक्ष के दबाव में अंत में इनको ये करना पड़ेगा। सरकार की मंशा पर आपको संदेह क्यों है? कारण इसलिए है कि आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी जो भी हुआ है और विपक्षी दलों को वहां जाने नहीं दिया, किसान आंदोलन के अन्य नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। मारेंगे, रोएगा तो आंसू पोंछने कोई बताओ, रोने को नहीं देंगे। इस तरह का लोकतंत्र चला रखा है, ठोकतंत्र चल रहा है जो है इनके शासन काल में। और 3 महीने का समय और है। मैं आपके माध्यम से जनता को उत्तर प्रदेश के आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो है 3-4 महीने बाद ये जाने वाले हैं और इनके जो इनको मुबारक, इनके साथ पैक करके अच्छे दिन इनके साथ भेज दिए जाएंगे। थैंक यू। केपी मलिक साहब, आप मुझे बताइए, मेरा एक अनुभव है, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, आपने ज़्यादा बेहतर देखा हो, हर मामले की हैंडलिंग यहाँ की सरकार एक ही तरह से करती है, लाठी, दरोगा, पुलिस, FIR। इस मामले में भी करीब कमोबेश यही स्थिति है। आप भी क्या यही महसूस करते हैं, हाई हैंडलिंग? और देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार और पुलिस इस मामले को निपटाना या दबाना चाह रही है,
वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो ठीक भी नहीं है, और वो मामला उतना ही भड़केगा जिस प्रकार से सोच रहे हैं कि मामला संभलेगा। मैं यहाँ पे ब्रजेश जी 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि मानसिकता दर्शाता है, अभी हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजीव जी, उन्होंने भी कहा कि विपक्ष जो है इसमें संजीवनी ढूंढ रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल सही है कि भैया आप संजीवनी दे क्यों रहे हैं? सरकार को चाहिए था कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था। 4 दिन से ज़्यादा हो गया है इस मामले को, अभी तक कोई डिसीजन ना होना भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता को यहाँ दर्शाता है। ये अगर मामला ये होता कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो गया होता तो काफ़ी हद तक ये मामला ठंडा हो गया होता और तमाम विपक्ष और हम और आप शायद यहाँ बहस नहीं कर रहे होते। किसी को इस्तीफा ना देना, किसी के ऊपर कार्रवाई ना होना सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाता है, और उसमें अगर विपक्ष संजीवनी ढूंढ रहा है तो मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, क्योंकि यही चीज़ कल तक जब वहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तो यही काम भारतीय जनता पार्टी करती थी। ये सियासी दल हैं, सियासत करना इनका काम है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनता का, किसानों का नुकसान होता है उसको इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए था। यहाँ सरकार से लोगों को मायूस हुए हैं लोग जो है सरकार की तरफ से, और इस पर बहुत बहुत शुक्रिया खाली आपका उत्तर मलिक साहब, प्रदेश में और ही मैं नहीं, आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने आज शाम अपना महत्वपूर्ण वक्त इस परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।